डढवाव गांव की नदी के किनारे एक सभा का आयोजन किया और इस गोलीबारी में लगभग 1200 आदिवासी शहीद हो गए। जलियांवाला बाग के हत्याकांड से भी लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा था। अभी हम ऊपर जाएंगे और सब देखेंगे। देखो ऐसे स्टैचू बनाए गए हैं, कछुआ अंदर फंसा गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज फिर से निकल पड़े हैं राइड पे, जो कि अरवल्लीगिरी माड़ा का बहुत ही फेमस प्लेस है। वहाँ पे जा रहे हैं। आज तो संजय भाई के बेटे को भी ले लिया है, आर्यन को। तो चलो मिलते हैं आगे। देखो फ्रेंड्स, ये है सारे पर्वत, वहाँ पे है संचराई माता का मंदिर और ये है बाल गांव पूरी तरह से पहाड़ों के बीच में। और यहाँ पे है वीरांजलि वन। ये है यहाँ का गेट। वन विभाग गुजरात राज्य। देखो यहाँ पे है पूरा नक्शा वीरांजलि वन का। यहाँ पे यह मेन गेट और यहाँ पे प्रकृति पूजन मेन है। और यहाँ पे लिखा है कि प्रकृति पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है और हम किसी को काटने या कटने में नहीं मानते, वो पाप होता है ऐसा। यहाँ पे देखिए गुजरात राज्य सांस्कृतिक वन, जो कि गुजरात सरकार ने बनाए हैं, उनकी सारी डिटेल है जो कहाँ कहाँ पे बनाए हैं वो है। जानकी वन बिनार, जो कि हमारे यहाँ पे है और हमारे चैनल पे वीडियो भी है, तो आप देख लेना, यहाँ पे शायद आ जाएगा लिंक। वीरांजलि वन श्री विजय रूपाणी के द्वारा जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब हुआ था। तारीख भी यहाँ पे लिखी है 16/7/2017। मेन गेट से एंट्री लेते ही यहाँ पे बड़ी सी मूर्ति है, जो कि है श्री मोतीलाल तेजावत जी की। और उनके बाजू में ही दीवारों पे स्टैच्यू के रूप में यहाँ पे जो घटना बनी थी वो दर्शाई गई है। और वो घटना कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे सारे आदिवासी परिवार अपना गुजारा खेतीबाड़ी से करते थे और वो सब परिवार यहाँ की प्रकृति में यानी जंगल और पर्वतों के बीच में अपना जीवन खुशी से बिताते थे। लेकिन उनकी खुशी अंग्रेजों से देखी नहीं गई और अंग्रेजों ने यहाँ पे ज्यादा कर वसूलना चालू कर दिया। और जिनके पास जमीन नहीं थी उनको भी वो ज्यादा मजदूरी करवाते थे और बदले में कुछ देते तो नहीं थे, लेकिन जो मारझूड़ करते थे वो अलग। और यहाँ के आदिवासियों की ये हालत राजस्थान के रहने वाले श्री मोतीलाल तेजावत से देखी नहीं गई और उन्होंने ईस्वी सन 1919 में एक ही आंदोलन शुरू किया और हजारों आदिवासियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने की प्रेरणा दी। और उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए डढवाव गांव की नदी के किनारे एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में गुजरात और राजस्थान से लगभग 10,000 आदिवासी अपने देसी हथियार, तीर कमान, भाला और देसी बंदूकें लेके इकट्ठा हुए। 7 मार्च 1922 को मिली ये सभा को दबाने के लिए और मोतीलाल तेजावत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने हथियारों के साथ यहाँ पे लश्कर को भेजा। मोतीलाल तेजावत के भाषण के दरमियान एक आदिवासी भाई से गलती से गोली चल गई और वो गोली अंग्रेज अधिकारी के कान के बाजू में से निकल गई। और अंग्रेज अधिकारी तो मौके की तलाश ही कर रहे थे कि उनको ये मौका मिल गया और वो अंग्रेज अधिकारी ने तुरंत ही गोलीबारी करने का ऑर्डर दिया। और वो गोलीबारी तब तक नहीं रुकी जब तक सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। और इस गोलीबारी में लगभग 1200 आदिवासी शहीद हो गए। यहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था वो जलियांवाला बाग के हत्याकांड से भी लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा था। जलियांवाला बाग में शहीदों की संख्या लगभग 379 थी, लेकिन यहाँ पे तो 1200 से भी ज्यादा थी, जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, जो गुजराती में है, वो आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। और हाँ, यहाँ के हत्याकांड की बात लगभग 75 साल दबी रही, क्योंकि वो सब यहाँ पे रहने वाले सामान्य आदिवासी और अशिक्षित आदिवासी थे, इसलिए शायद। देखो यहाँ पे क्या क्या है वो सब यहाँ पे लिखा है, जो कि हम अभी देखने जाएंगे। वन सेतु। आज का वातावरण भी बादल वाला है तो बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। देखो यह है बहुत ही बढ़िया पुल। यह है सामने लक्ष्मी कुंड, जो कि ये सब बनाया गया है। बीच में है लक्ष्मी माता का स्टेच्यू और ये पक्षियों के स्टेच्यू। इधर साइड भी यही है।
देखो यहाँ पे एक रास्ता है जिसके दोनों साइड पे पीले बांस है। कितना ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। वो पीले बांस ऐसे होते हैं। देखो यहाँ पे झोपड़ी बनाई गई है जो कि आर्टिफिशियल बांस का बनाया गया है, प्लास्टिक से, जो कि ओरिजिनल बांस से बनाया गया है ऐसा लग रहा है। बहुत ही मस्त सब बनाया गया है। ये है नक्षत्रारण्यम। उधर है औषधालय, जो कि उसमें अलग अलग औषधि के प्लांट होंगे। अभी काजल और आर्यन यहाँ पे सब राइड में घूमेंगे। तो यहाँ पे एक स्टैचू है जहाँ पे वो सारे जो औषधि है उनके यूज लिखे हैं, जैसे ब्राह्मी, तुलसी, अर्जुन, वो कहाँ कहाँ कौन से रोगों में यूज होती है वो सब लिखा है। देखिए वाइट बस चलो चलो आ जाओ। देखो अतुल यहाँ पे अपने बचपन की ख्वाहिश पूरी करते हुए। ऐसा कुछ था नहीं, हम जब छोटे थे तभी ऐसा कुछ था नहीं। अजय कभी जिम जाते नहीं है, इसलिए अपना जिम्नास्टिक इधर दिखाते हुए। देखो सफेद ये कलरिंग चंपा और ये वाइट चंपा का झाड़, बहुत ही खूबसूरत। ये मसाल का स्टैच्यू ऐसे पकड़ के। देखो ये पूरा ऐसे बड़े से एरिया में ये सब झाड़ है, लेकिन क्या है वो कुछ लिखा भी नहीं है और अतुल को भी, हमारे गाइड को भी मालूम नहीं है। चलो इधर चलते हैं शेर को देखने। ये ताड़ जैसा कुछ है लेकिन रंगीन है, तो क्या ही पता कुछ होगा। ये शेर को तो पूरे जंगल ने ढक लिया है। इसको हमारे गुजराती में, हमारी भाषा में तो डाबड़ा बोलते हैं। डाबड़े के बीच में शेर बैठा हो। देखो ये है सिंदूर का झाड़, जो कि हमें सापुतारा में किसी अंकल ने बताया था। ये है नवग्रह पूजन। अभी बारिश का टाइम है तो वातावरण एकदम मस्त, सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। शायद यहाँ पे तो पूरे साल ऐसे ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये प्लेस। वो जो सुगरी का माड़ा होता है ना, वो यहाँ से वो एक एक रेसा ले जाके बनाते हैं। फोटो होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। गया है सप्त संगम स्मृति वन, जो कि स्मृति वन में यहाँ पे अलग अलग पेड़ हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, कमेंट करके लिख के बताइए। अतुल क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? किसको? इसको सूत्री। ओके, हमारे में तो कुराड़ा बोलते हैं। और उसमें पनेला बनता है, जो कि वो कद्दू की एक आइटम बनती है देसी हमारी, उसके पान में बनाते हैं। जिसकी भी लिंक है, जिसका भी वीडियो मेरी चैनल पे है, तो वो भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो देख लेना।
देखो प्रकृति पंचांग जो कि यहाँ पे है, मालूम नहीं क्या है। और ये कौन सी ऋतु में क्या क्या होता है हमारे शरीर में और क्या क्या उससे रोग होते हैं, कब से कब तक, वो यहाँ पे लिखा है। टाइमिंग जो कि डेट वाइज लिखी है। आजीविका उद्यान, देखो यहाँ पे शायद व्यू पॉइंट बनाया गया है, तो अभी हम ऊपर जाएंगे और सब देखेंगे। देखो एक फ्री की एडवाइस है, वहाँ पे गेट पे साफ साफ लिखा था कि प्लास्टिक यहाँ पे मना है, लेकिन कुछ लोग ने यहाँ पे डाल के गए हैं। ऐसे कैसे चलेगा? देखो अगर लाए भी हो तो जैसे लाए थे वैसे ले जाके कचरा पेटी में डालना, यहाँ ऐसे डालोगे तो कैसे चलेगा? अभी जाएंगे ऊपर। देखो यहाँ पे है वीरांजलि वन ये ऊपर का नज़ारा, ये सारे खेत, वो पर्वत और ये गांव, पाल गांव। ये नदी है लेकिन हमारे गाइड को मालूम ही नहीं है कौन सी नदी है, कौन सी है ऐसे कैसे चलेगा यार? देखो जगह जगह पे तो ऐसे कचरा पेटी रखी है, फिर भी लोग यहाँ तहाँ वहाँ यहाँ वहाँ फेंक जाते हैं मेरी कैसे टटक जाती है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन किसका होगा वो मालूम नहीं। शायद ये जो पेड़ है वही है, लेकिन बड़ा वर्जन बड़ा बड़ी साइज का देखिए ये क्या है? इसका उपयोग होता है गुंदर कपड़ा रंग काममा तेनो गुंदर ने कतिरानो गुंदर कहे छे। कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ भी व्यू पॉइंट बनाया है। और देखो हमारे महान लोग यहाँ पे भी नाम लिख के जाते हैं, जो कि इतिहास में दर्ज हो जाता है नाम सब और महान लोग बन जाते हैं ऐसे नाम लिखने से। क्या ही करे ऐसे महान महाराजा होगा जो इतना सुंदर पेड़ को भी नहीं छोड़ते। देखो ऐसे स्टैचू बनाए गए हैं जहाँ पे आप बैठ के फोटो खींचा सकते हो। कछुए का स्टैचू है तो अभी काजल कछुआ बनेगी नहीं पता है हाथ तो काढ़ा बाजू थी बीजो हाथ जरा आगड़ आओगे कछुआ अंदर फंसा चल आर्यन आई जाजे आर्यन आई जाके अभी देखो एक छोटा कछुआ अंदर जाएगा आ जाओ आ कछुआ देखा यार ऊपर जाए ओके आ तो रे काजल को मुंह में रख लिया फोटो पाड़वा तो ऊपर जाए देखो ये हिप्पो कैसे जमीन में से हमें देख रहा हो ऐसा लग रहा है। आर्यन उनकी सवारी कर रहा है देखो ये है वन भुलैया, यहाँ पे कुछ भूल भुलैया जैसा बनाएंगे, लेकिन अभी बन रहा है, पूरा बना नहीं है। बीच में है मोगली, ऐसा कुछ है नहीं। देखो जो मैं कब से आपको ताड़ बोल रहा था वो ताड़ नहीं है, सोपारी जैसा कुछ है। देखो इसमें फल आए हैं। यहाँ पे पूरा स्टेडियम जैसा कुछ है छोटा सा, जो कि ये शायद स्कूल है और ये हॉस्टल तो सब बच्चों के लिए होगा या पता नहीं। अतुल कुमार अब कहाँ जाएंगे हम?
कहाँ जाएंगे? सोचना पड़ेगा। देखो पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ ये सब खेत तैयार हो गए हैं और इधर वावणी होने वाली है, तो खेत तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे खेड़ हो रही है, उधर सब लोग वो सब तैयारी चालू है।